अरे वाह, ये क्या है? तखत विलास महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम। बेडरूम। एवरीथिंग इज ओरिजिनल। सामने की तरफ देखेंगे फर्नीचर आपके गुजरात के स्टाइल के फर्नीचर है, अच्छा, बड़ौदा के पास के, क्योंकि इनकी जो खास रानी थी वो बड़ौदा की थी। એટલે હું वहाँ का फर्नीचर हूँ। जी हाँ। और नीचे देखेंगे फ्लोर चलो મિત્રો, હવે આપણે છે ને ભાઈ બીજો મહેરાનગઢ પ્લોટ, મહેરાનગઢ ફોર્ટ ને? फोर्ट मेहरानगढ़ का किला। હા, તો હવે સ્વાગત છે તમારું નવા વિડીયો સાથે। આજે તમને બધાને ફૂલ મોજ કરવા માટે ભાઈ અમારી સાથે તમારા નામ क्या सर? महेंद्र सिंह। મહેન્દ્ર સિંહ। अच्छा महेंद्र सिंह जी काठियावाड़ी ब्लॉक में तुम्हारा महेंद्र सिंह राजावत। अच्छा, अब देखिए हम लोग खड़े हैं ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पर। आप में से कितने लोग मुझे ग्राउंड फ्लोर बता सकता है? ग्राउंड फ्लोर मतलब लिविंग स्टोर, जहाँ पे रहते थे। बताइए, आप गेस कीजिए, नीचे से ऊपर तक गौर तक देखिए, पता ही नहीं चलता कि कौन सा। बिल्कुल है। सबसे पहली खिड़कियाँ जो है वो ग्राउंड फ्लोर है। पहली वाली? जी हाँ। अच्छा, उसके नीचे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपली पहाड़ के सामने हथौड़े और चैनी से सीधा गढ़ के दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए पहाड़ी के सामने दीवार बना दी है। अब आपको सिर्फ दीवार नजर आ रही है। वो दीवार है खाली, कुछ नहीं? जी हाँ, उसके पीछे 600 मीटर लंबी पहाड़ी है। अच्छा, तो बाहर का ऐसा कोई किला नहीं लग रहा? यानी दुनिया की कोई भी तोप या कोई भी मिसाइल इसको आज भी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि नीचे पूरा सॉलिड पहाड़ है पीछे। अच्छा, वो ग्राउंड फ्लोर है। इसके नीचे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपली आने जाने का रास्ता है। अच्छा। वो भी चढ़ाई। राजस्थान के किसी भी किले में आप जाएंगे, आपको बहुत ही मुश्किल चढ़ाई मिलेगी। हाँ, और वो चढ़ाई आप और हमारे लिए नहीं थी, तो वो चढ़ाई होती थी हमारे दुश्मनों को थकाने के लिए। अच्छा, क्योंकि आप जब कोई युद्ध जीतते हो तो आप भगते हो, यानी आप खुश होते हो, और आप खुश हो तो आप भगते हो, तो आप थकते भी हो। अच्छा, और उसके बाद जो बंदा प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है वो पूरा एनर्जेटिक है, आपको एक हाथ में मार देगा। अच्छा। और वो छोटी सी गली होती है, एक ही छोटी सी बंदा गलियां- जा सके हाँ, ऐसी। कुछ कुछ दरवाजे छोटे बनाए जाते थे ताकि सारे के सारे दुश्मन एक साथ एंटर ना हो सके। ओके, અહીંથી ધાડ વાળું જોઈએ કોઈ પણ જગ્યાએ। यहाँ पे आने की टिकट क्या है वो बता दीजिए। 200 रुपीज़ पर हेड। 200 रुपीज़। और आप बोले थे कि लिफ्ट कुछ लेना? वन साइड लिफ्ट है, 50 रुपये एक्स्ट्रा। एक वन साइड लिफ्ट, फिर आने के लिए? पैदल वापस रैम्प है ना पूरा। आने के लिए लिफ्ट नहीं होती? आने के लिए लिफ्ट होती है, लेकिन यू शुड पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। उस पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो कर दो ना, नहीं नहीं, वो ले लेंगे, टिकट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, वापस आते वक्त। ये लोग थक जाएंगे। इसीलिए नहीं, आते वक्त मैं हमेशा पहले ही लेता हूँ, क्योंकि आते वक्त लिफ्ट का टिकट यहाँ मिल जाता है। अच्छा, थैंक यू। देखिए यहाँ पे आओ तो लिफ्ट जरूर लेना, नहीं तो पैदल थक क्योंकि जाओगे। चढ़ाई बहुत मुश्किल है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है, आप चढ़ने में ही थक जाओगे। સાચી વાત ને? આપણે પાછા રહ્યા ગુજરાતી, લડી જ લેવાનું। હા, તમે પણ લિફ્ટ લઈ લીધી? લિફ્ટ લઈ લીધી? સરસ। થોડું કેવડાવે, હા, પછી થાકી જાય પછી। સાચી વાત, થેન્ક યુ। અમે અત્યારે લિફ્ટમાં અહીંયા હતા, લિફ્ટ જૂની મસ્ત લિફ્ટ છે, અને અમે હવે ઉપર સીધા પહોંચી ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે ચાલવું ન પડે, એટલા માટે અમે મારા ગાઈડે ખાસ કીધું હતું કે તમે જરૂરથી લિફ્ટ લેજો। जिसके लिए लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं। ये ब्लू सिटी के जो घर हैं, एक्चुअली ब्राह्मण लोगों के घर ज़्यादातर ईस्टर्न फेसिंग, जिस तरफ से सूरज उगता है उस तरफ से। अच्छा, क्योंकि मारवाड़ में गर्मी बहुत पड़ती है, समटाइम्स टेम्परेचर गोज 50 डिग्री। अच्छा, जी हाँ, इसलिए क्योंकि सूरज की गर्मी सीधी घरों के ऊपर जाती है। ब्लू क्यों किया? क्योंकि जोधपुर को शिव नगरी, देवनगरी भी बोला जाता है, इसलिए नीलकंठ महादेव के पुजारी लोग, इसलिए घरों को अपने नीले रंग में रंग दिया, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके घरों को ठंडा रखता है। अच्छा, समझ गए? कांच का काम करता है। काज का जी हाँ। और ये ब्रह्मपुरी यानी ब्राह्मणों की बस्ती है। ब्राह्मणों। जी हाँ। अब आप देखिए मेहरानगढ़ की फोर्टिफिकेशन वॉल, ये जो पूरा ये जो सिस्टम है, ये पूरा मिलिट्री प्रोटेक्शन का सिस्टम है। अच्छा, ताकि दुश्मन इधर से उधर ब्राह्मणों की बस्ती में ना घुस जाए। अच्छा, ये उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल चैम्बर बनाई है, ताकि इधर से युद्ध हो तो दुश्मन उधर ना जा पाए। ठीक है जी, ये पूरा मिलिट्री सेक्शन है। दीवार पे, पहाड़ी पे आप देख रहे होंगे दीवार, जो जोधपुर के चारों तरफ है, लगभग 10.5-11 किलोमीटर लंबी है, ये जो कि अभी आधी बची है सिर्फ। सामने आप देखेंगे कुछ पुरानी तोपें पड़ी हैं यहाँ पे। और ये क्या है सर? ये उस समय की मशीन गन है। उस तरह की मशीन गन? हाँ, KGF वाली?
एक साथ जो छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं ना, हाँ वैसे लोहे के गोले होते थे जो इसमें से एक साथ निकलते थे, दू 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 दू। मैंने पहली बार देखा ये। हाँ, ये बहुत पुरानी उस समय की टेक्निकली गन मशीन है। इसमें बारूद भर के छोड़ दिया जाता था, ऊपर से जलती हुई मसाल फेरते थे और वो एक ब्लास्ट होती थी अच्छा एक साथ। ये पूरी सब में गड्ढे हैं ये अच्छा। सब। अब चलेंगे मेहरानगढ़ के सामने वाला हिस्सा, महेंद्र सिंह पानी खींचने का, पानी खींचने का। क्योंकि उस समय बूस्टर नहीं हुआ करते थे, अच्छा तो हाथ से पानी खींचते थे। और अच्छा। फिर यहाँ पे फिर नाली होती थी जिससे पानी अंदर हार्वेस्ट होता था। अच्छा। जोधपुर दिखता है। जी हाँ, ये जोधपुर का पूरी पार्ट है। पीछे ब्लू हाउस जो देखे थे वो वेस्टर्न पार्ट था। अच्छा और वो जसवंत थड़ा जो हम अभी देख के आए अच्छा। वो रहा। मोबाइल का ध्यान रखिएगा, गिर गया तो आपका नहीं रहेगा फिर। नजीक थी हम थे। ये पूरा जोधपुर है। 1.7 मिलियन पॉपुलेशन, यानी लगभग 17 लाख। 17 लाख जी जोधपुर में। जी हाँ। तो यहाँ से चल के आना था ना। अगर चल के आते तो उधर से आते। अच्छा ऐसे राउंड लगा के आना पड़ा। अब देखिए सामने वाला महल देखिए, उसमें तो छोटी छोटी खिड़कियां हैं। हाँ जिसमें सुंदर राजपूती औरतें मारवाड़ी बरी यानी जरी के काम के सूट पहने हुए जो राजा आते थे उनके वेलकम के लिए ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिराते हुए मारवाड़ी वेलकम गीत गाती थी। अच्छा। इसको बोलते हैं वेलकम पैलेस। इसमें सुंदर औरतें खड़ी होती थी, गीत गाते हुए राजाओं का वेलकम किया करती थी। जिसे लेके महाराजा गज सिंह सेकंड तक जितने भी राजकुमार राजा बने हैं उनके सबका राज तिलक इसी चौक में हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंगार चौकी, जो कि आपके सामने है। श्रृंगार लेडीज के लिए मेकअप और आदमी के लिए श्रृंगार। सामने लिखा हुआ है। सभी के सब राजाओं का राज तिलक वहाँ पर हुआ था। आपके सामने 2 फोटोग्राफ्स है। इस तरफ वाली फोटो महाराजा हनुमान सिंह जी की है, जिनकी 1952 में डेथ हो गई थी। और उसके बाद एक छोटे से राजा उस तरफ, वो है महाराजा गज सिंह सेकंड, जो कि हमारे अभी के राजा जिनकी 74 साल उम्र है, उम्मेद भवन पैलेस में रहते। अरे वाह। कांच का महल। शीश महल बनाने का रीज़न ये होता था कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो सेंटर में कैंडल लगा के उसके रिफ्लेक्शन होके इस रूम में एरोटिक लाइट होती थी। एक कैंडल में सब हो जाते। 4-5 कैंडल्स होती थी। अच्छा। और इसकी सीलिंग हमेशा राउंड शेप में मिलेगी आपको, क्योंकि राउंड शेप वाली इधर वाली सीलिंग इस लाइट्स को इन वाले ग्लासेस पे फेंकती है और ये ग्लास उस लाइट्स को नीचे फेंकते हैं। अच्छा। तो क्रॉस लाइट रिफ्लेक्शन है ये, इसलिए शीश महल बनाए जाते थे बिना इलेक्ट्रिसिटी के रूम में लाइट लेने के लिए। ऊपर मसाल रखते थे। ऊपर कहाँ मसाल रखते नहीं तो आपने कहा अच्छा एक कैंडल्स लगती थी, अगरबत्तियाँ। कैंडल्स। छोटे ट्रेवल के लिए, यानी महल से टेम्पल, टेम्पल से महल, महल से महल जाने के लिए। यहाँ महल के अंदर कोई भी फेस्टिवल होता था, राज तिलक के बाद, शादी के बाद, ये बेटा हाथी होता, सब हाथियों के ऊपर रख के रखे जाते थे। ये रानियों की पालकियाँ हैं, जो यहाँ के लोकल सोल्जर जो होते थे अपने कंधों पर रख के चलते थे। और हर पालकी का जो आदमी सोल्जर इसको उठाता था, उन सबके कंधों की साइज एक समान होनी चाहिए। अच्छा। नहीं तो पालकी ऊंचा नीचा नहीं होता था, एक ही उसके लिए अलग से आदमी, अलग से जोड़े बनते थे और वही उनको उठा के लेके जाते। अच्छा। पर नाना छोकराओ माटेनी पालकी। गोल्ड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर पूरी है, सॉरी जरदोजी का काम। दीवार है ये कनात रूम की और ऊपर छत है। इजी फोल्ड करके इजी कैरी करते थे साथ में। ये साथ में ले जाते। जी हाँ। ये कहाँ पे बनी हुई थी? जोधपुर में सारी चीज़ें जो देखी आपने जोधपुर में ही बनी हुई है, क्योंकि जोधपुर टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का हब है। अच्छा। ये चीज़ें आपको पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाएंगे मिल सकती। इसको बनने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड ऑन वर्क एंड क्वालिटी। एटलीस्ट क्योंकि सारा काम हाथ का होता था, गोल्ड थ्रेड का है सर, सारा काम हाथ से होता था, डिपेंड होता था। औरतें जब फ्री होती थी तभी ये काम करती थी। फ्री होती थी तो भी एक साल, 2 साल घर का काम सल्टा के। जी हाँ, जितना बारीक काम होता उतने ज़्यादा समय लगता। ये पूरा बेल्जियम ग्लासेस का रिफ्लेक्शन है। बच्चों का ध्यान रखिएगा अंदर ना चले जाए। सबसे खूबसूरत महल, जो किसी राजा या रानी का रेजिडेंट नहीं हुआ करता था, ये एक ओनली सिंपली एंटरटेनमेंट यानी डांसिंग हॉल हुआ करता था यहाँ पे। जी हाँ। जिस तरह से घर का डांसिंग, घर का जो एंटरटेनमेंट पार्ट है वो खूबसूरत होता है, सीटिंग अरेंजमेंट, रंग बिरंगे पर्दे है ना जी, नीचे कारपेट। तो ये पूरा जो वाइट येलो कलर जो आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है, ये का पूरा गोल्ड प्लेटेड है।
તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે બધી જ તલવારો છે અને અલગ અલગ બધી ઘણી મુગલોની પણ તલવાર છે, બધી અલગ અલગ છે. ये देखिए ये रानी के लिए. अभी लिए अरे वाह, ये क्या? तखत विलास महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम. बेडरूम. एवरीथिंग इज ओरिजिनल. सामने की तरफ देखेंगे फर्नीचर आपके गुजरात के स्टाइल के फर्नीचर है, अच्छा, बड़ौदा के पास के, क्योंकि इनकी जो खास रानी थी वो बड़ौदा की थी. એટલે હું वहाँ का फर्नीचर हूँ. जी हाँ. और नीचे देखेंगे फ्लोर पेंटेड है, कारपेट नहीं है, Painted है? जी हाँ. सीलिंग देखेंगे पूरी वुडन है, क्योंकि गर्मियों में रूम को ठंडा लगने के लिए. और डेकोरेशन कैंडल से लाइटिंग डेकोरेशन के लिए बॉल्स लगी हुई हैं कलरफुल, अच्छा, उसका रिफ्लेक्शन. और दीवारों पे जितनी भी पेंटिंग है ये सारी हिंदू फेस्टिवल्स की है, अपने हिंदू त्योहारों की. अच्छा. पूरी पेंटिंग से फुलफिल है. 1843 में ये राजा चौपाट भी खेलते थे. चौपड़ खेलते थे, क्योंकि इनकी 30 रानियाँ थी. अच्छा, तो 4 रानियाँ आती थी, खेलती थी, जो जीतती थी पास में जाती थी, जो हार जाती वापस चली जाती. अच्छा, ऐसे रानियों में जेलसी नहीं होती थी, झगड़ा नहीं होता. એટલે वो चौपाट रखे. जो खेले, जो जीती वो आओ, बाकी चली जाओ. कहाँ पे आया हूँ? जापा महल बोलते हैं, जो प्रेग्नेंट रानियों को कैरी किया जाता था प्रोटेक्शन के लिए. अच्छा, सामने की तरफ बच्चों के पालने हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें रहते थे. आप एक चक्कर निकाल के आ जाइए, उसके बाद में आपको अकाउंट सेक्शन के बारे में बताएंगे. फिर आगे चलेंगे होली चौक में, जहाँ पे राजा लोग रानियों के साथ इसके बारे में आप बताइए तो कि हर रानी तो राजा की रानी तो बहुत थी. हर रानी तक का बेटा तो राजा नहीं बन सकता. हाँ, नहीं तो बन जो रानी पहले प्रेग्नेंट हो जाती थी उसको अलग से इस पे कैरी किया जाता है. पहली रानी जो होती है उसको जो प्रेग्नेंट जो होती है. प्रेग्नेंट पहले होगी, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी रानी उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ओके, तो इसलिए उसको अलग से सिक्योरिटी के लिए अलग से इसमें रखा गया. तो ये रानी के लिए कौन कौन आता है कौन नहीं आता? इस रानी के लिए वही आ सकता था जिसकी ये रानी है, वही राजा आ सकता था, और उसकी अपनी पर्सनल किसी को अलाउड नहीं था. दूसरा कोई आदमी नहीं आएगा. कोई दासी के मैं कोई. आऊँगा तो मैं खुद चाहूँगा कि मेरी बीवी का बच्चा राजा बने, तो मैं तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा. अच्छा, इसके लिए जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक यहाँ से बाहर भी नहीं जब निकालते. तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक. अच्छा, अलग से कैरी. डिलीवरी हो जाती तब कोई अगर प्रॉब्लम. लड़की हुई तो भेज दी जाती थी, लड़का होता तो अलग से प्रोटेक्शन होता था, जब तक अच्छा. वो बड़ा नहीं हो जाए. धन्यवाद. इस पेंटिंग की खासियत है इसका आग का रिफ्लेक्शन. ओनली इस फायर के रिफ्लेक्शन के कारण आप इस पूरी पेंटिंग को देख पा रहे हैं, अच्छा, क्योंकि दीवार के उस तरफ सनसेट बताया गया है. सनसेट का मतलब इस तरफ अंधेरा. चलो. एक खम्मा मरानंद जी नाली मुरली प्यारे વગાડી. જે પાલખી છે તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે નાના છોકરા માટે ને હિંચકા ઘોડિયું. Which part of France you come from? અરે એવું ઘોડિયા ઘોડિયું યાર I've been niece to Marseille. ઘોડિયું હા એવું યાર. Niece to Marseille. મોતી મહેલ. मोती महल. मोती महल. वेरी इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन. हम रानियों के महल में हैं, जिसमें सिर्फ राजा लोग बैठते थे. अब सिर्फ राजा लोग बैठते थे, तो रानियों के महल में बनाने का क्या कारण? सिंपली महाराजा सूर सिंह जी ने इसको बनाया था, और इतने समझदार राजा थे कि उन्होंने अपनी रानियों को पावर दिया कि अगर मैं कोई गलत डिसीजन लेता हूँ तो आप हमें बताइए, हम उस डिसीजन को चेंज करेंगे और उसमें सुधार लाएंगे. इसलिए इसको यहाँ बनाया गया. और उनकी 5 रानियाँ थी, जो इन खिड़कियों के पीछे जो जाली वर्क है इसके पीछे बैठ के देखती और सुनती थी, और वहीं से उनको डिस्क्राइब करती थी कि यू आर राइट और रॉन्ग. अगर आप राइट हो तो ठीक है, अगर आप रॉन्ग हो तो उनको समझाना होता था कि आपने क्या गलती करी, ताकि फ्यूचर में वो गलती रिपीट न की जाए. इससे क्या होता है, एक तो आप रानियों और राजाओं का प्यार बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है. राजा एक नॉट ओनली राजा एक सैनिक है जिसको गुस्सा आता है, उसको पता है मैं गुस्से में कभी राइट डिसीजन नहीं ले सकता. अच्छा, इसलिए मोती महल रानियों के सेक्शन में बनाया गया, ताकि रानियाँ सुन सके और उनको बता सके. मेरे ख्याल से जोधपुर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड इसीलिए था क्योंकि यहाँ की रानियाँ खुद, जो राजा की बेटियाँ हुआ करती थी, बहुत समझदार थी. इसलिए मोती महल को यहाँ बनाया. अच्छा, ऊपर पूरा सीलिंग गोल्ड प्लेटेड है, जिसमें ग्लास फ्रेम किए गए हैं रिफ्लेक्शन के लिए, कैंडल के रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि लगता था कि मोती गिर रहे हो. इसलिए इसको मोती महल कहते हैं. तो रात में इसका नज़ारा बहुत अलग होगा. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. जब इस सारे वाले आलों में मोमबत्तियाँ लगाई गई हो
इसका रिफ्लेक्शन ऊपर एक दूसरे से टकरा के यूँ लगता था डायरेक्ट नीचे आ रहा होगा, मोती, जैसे मोती गिर रहे हो, मोती गिरा रहा है, वाह। इसलिए इसको मोती महल कहते हैं। हमारे हिवड़ा में नाचे मोर गाने की शूटिंग हुआ था, हम साथ साथ है, हाँ हाँ, वो इसी सेक्शन में हुआ था। काफ़ी सारे पिक्चर के शूटिंग यहाँ पे हुए, बहुत सारी, अनगिनत। अनगिनत। सबसे पहली फिल्म की जो शूटिंग यहाँ पर हुई थी वो थी बैटमैन, बैटमैन इंग्लिश हॉलीवुड की ओल्डेस्ट बैटमैन है, सबसे पहले वाली। सबसे पहले और अभी जो लास्ट बनी थी डार्क नाइट, हाँ, डार्क नाइट के अंदर एक सीन है जिसमें बंदा कुएं के अंदर से ऊपर निकलता है, अच्छा, ऊपर आके रस्सी फेंकता है, उसके पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट है। ओह माय गॉड, गौर से देखिएगा। अच्छा, ये होली चौक है जहाँ राजा लोग अपनी रानियों के साथ होली खेला करते थे, इसलिए Personal इसको सुंदर व्हाइट दीवारें बनाई गई है ताकि दीवारें पे रंग गिरे कुछ। अरे वाह। तो ये मेहरानगढ़ का, मेहरानगढ़ ये होली चौक लास्ट चौक है, उसके बाद में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट शॉप्स है जो कि हमारे महाराजाओं का यहाँ पे मेमोरियल्स है, सोवेनियर्स है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम जरूर चलेंगे। नहीं बस अब थक चुके हैं क्योंकि बच्चे हमारे, तो आपका लिफ्ट आपका यहाँ के इंतजार कर वीडियो रही है, आप यहाँ इधर तक खत्म कर दे। जी, इसके बाद हम बाइक चलो, लिफ्ट नीचे થેન્ક યુ સો चलेंगे। મચ, બહુ મજા આવી અને ખૂબ જ સારી માહિતી આપી હતી। મળીએ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે। મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીએ, નહીં મળ્યા મેકરણ તે આ ધરતી ધકતી હરિયમ તો જય માતા જય માતા રહે છે। થાકી ગયા ને? હવે અમે થાકી ગયા છે, હવે અમે પણ નીકળીએ।